सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंशु और माय चैनल नेम इज़ अंशु रिएक्शन चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। सो गाइस, आज है 2 फरवरी एंड अभी जो है शाम का टाइम हो चुका है, कुछ 7:10 हो रहे हैं। अभी मैं अपना वीडियो बना रही हूँ और आज का जो मेरा वीडियो है वो किसी के ऊपर रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रही हूँ, अपना ओपिनियन आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आज जो है कुछ हुआ है यूट्यूब पर, मतलब लाइव कुछ चीज़ें जो हैं वो लाइव की कुछ चीज़ें जो है वो शेयर की गई हैं। निधि ने जो शेयर किया है अपने चैनल पर, 2 लाइव उसने शेयर करे हैं, एक तो छोटा लाइव है और एक बड़ा लाइव है। तो कुछ चीज़ें जो है हमें पता लगी हैं, एक चीज़ कुछ नया पता लगा है हमें उस लाइव से, क्योंकि अभी तक हमने जो है सिर्फ निधि को ही देखा है, उसी को ही सुना है। और जो उसके इन-लॉज़ हैं वो आज तक कभी भी कैमरे के सामने नहीं आए हैं। लेकिन एक चीज़ पता चली है कि निधि ने जो है अपने देवर के ऊपर जो है केस किया हुआ है, वो भी रेप का केस उसने किया हुआ है। तो वो चीज़ जो है उसकी मदर इन लॉ ने डिस्क्लोज़ की है आज लाइव में। और जब कुछ उनकी शादी की आपस की कुछ बात चल रही थी कि जैसा कि निधि ने बताया कि वो शादी करेगी, तो इस चीज़ से शायद उसकी मदर इन लॉ को थोड़ा सा एतराज़ है कि मतलब वो ऐसा ना करे। तो इस चीज़ के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि जब उन लोगों ने, उसके लॉज ने, जब उसको, जैसा कि वो बताते हैं कि घर से बाहर निकाल दिया था, तो उस केस में मेरे हिसाब से तो उनका कोई अब राइट नहीं बनता है उसे बोलने का कि तुम कहाँ शादी करोगी, तुम कहाँ शादी नहीं करोगी। यार ये तो अब मतलब उसको तो बिल्कुल अलग कर ही चुके हैं ना वो लोग। तो मेरे हिसाब से तो उनका कोई राइट नहीं बनता है कि वो उसको फोर्स करें कि तेरे को शादी कहाँ करनी है या नहीं करनी है। तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ठीक है। ऐसे कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज़ जो है निधि, मैं तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि यार जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो केस है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, केस की धमकी अगर वो दे रहे हैं तो उस धमकी को एक्सेप्ट करो, कर लो तुम एक्सेप्ट। क्योंकि तुम भी जानती हो और हम भी जानते हैं कि बच्चे को माँ से कोई अलग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता भाई, कोई भी नहीं कर सकता। कोई ऐसा कोर्ट बना नहीं है जो एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दे, ठीक है। लेकिन ये जो तुम्हारी मदर इन लॉ ने जो आज एक बात बताई है, केस वाली, जो तुमने कर रखा है अपने देवर के ऊपर, वो बहुत गलत है। क्योंकि तुम्हें ये बात भी जो है बतानी चाहिए थी, क्योंकि ऑन कैमरा इतनी बड़ी बात कोई नहीं बोल सकता। ये बात है, सच है, तभी उन्होंने बोली है। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि हाँ, ऐसा कुछ किया होगा तभी इसकी मदर इन लॉ ने ऐसा बोला है। बाकी और उस लाइव की बात, दूसरी बात मुझे जो नहीं अच्छी लगी वो थी उसके भाई की। यार हर भाई को गुस्सा आता है कि उसकी बहन के साथ ऐसा ऐसा किया। क्योंकि देखो, मैं जो है ना, मैं नहीं मानती कि निधि जो है अपने सास ससुराल के बारे में उसने जो भी चीज़ें अभी तक हमें बताई हैं वो झूठ हैं। मैं नहीं मानती इस चीज़ को, शायद आप भी नहीं मानते होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि यार ससुराल में बहू के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। मतलब वो बहुत ही कम घर ऐसे होते हैं जहाँ पर बहू को बेटी का दर्जा दिया जाता है, बहुत कम होते हैं ऐसे घर। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्रीड हूँ कि हाँ यार, उसके साथ हुआ होगा गलत, बहुत गलत हुआ। उसके हस्बैंड के जाने के बाद उसके साथ बहुत गलत हुआ। अगर उन्होंने निकाल दिया, अगर क्या उन्होंने बोल ही दिया था उसको जाने के लिए, ये बात हमें सेकंड लाइफ से बिल्कुल पता चल जाती है, जब उसके फादर इन लॉ ने उसको ये बोला कि मजबूरी में मुझे ऐसा बोलना पड़ा। उसके फादर इन लॉ ने बोला है कि मजबूरी में मुझे ऐसा बोलना पड़ा था, अगर 2-3 और मर जाते तो क्या हो जाता, तो क्या फ़ायदा था। तब उस मजबूरी ने उन्होंने इसको घर से जाने के लिए बोल दिया था, ठीक है, बोल दिया था ऑन कैमरा। उसके फादर इन लॉ ने ये बात बोली कि हाँ, हमने मजबूरी में बोला था, जाने के लिए बोला था, लेकिन मजबूरी में बोला था, ठीक है भाई। तो
अब इसका जो भाई है, निधि का जो छोटे वाला भाई है, ये तो निधि से भी छोटा है। अब निधि से भी छोटा है तो अब एक बात बताओ कि निधि की जो मदर इन लॉ है और उसका जो भाई है, उनके बीच में आपस में कितना एज गैप है ना। एज गैप भी है, ठीक है। दूसरी चीज़, रिश्ता बड़ा है उसकी सास का, ठीक है, रिश्ता बड़ा है उसकी सास का। तो भाई तुम्हें इस तरीके से जो है ना उसकी मदर इन लॉ से बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, उनको गुस्सा है, उन्होंने तुम्हें, भाई माँ, तुमने क्या बोला कि माँ को बेटे को गाली देगी। भाई हर माँ अपने बच्चे को गाली देती है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें गाली नहीं दी? बताओ, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें गाली नहीं दी? क्या तुम्हारे भाई ने कभी तुम्हें गाली नहीं दी होगी? तो हर माँ देती है अपने बच्चे को गाली। चलो उन्होंने गाली दे दी, लेकिन तुम्हें उस तरीके से बात नहीं करनी थी, चाहिए थी। तुम्हें अपना रिश्ता देखना चाहिए था कि यार तुम किससे बात कर रहे हो। उनका रिश्ता तुम बड़ा है, वो एज में भी बड़ी है। तो भाई जहाँ पर रिश्ता हमारा बड़ा होता है तो हमें थोड़ा सोच समझ के हमें जो है बात करनी होती है। ठीक है, उन्होंने तुझे बोला, गलत बोला, ठीक है, जैसा भी बोला, उनको गुस्सा था बहुत, ठीक है, लेकिन तुम्हें भी जो है थोड़ा ढंग से बिहेव करना चाहिए था उनके साथ। वो चीज़ मुझे तुम्हारी नहीं अच्छी लगी भाई। और तीसरी चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया है और जिसकी वजह से आज मेरी भी जो आवाज़ है थोड़ी सी लो हो गई है, वो ये कि मैंने देखा एक माँ को रोते हुए, कि एक माँ कैसे अपने उस बच्चे के लिए रो रही है जो इस दुनिया में है ही नहीं। आज उनका ये दर्द मैंने फील किया, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है और मैंने भी अपने फादर को खोया है। तो उस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, बहुत बखूबी समझ सकती हूँ कि उन आंटी के दिल पर क्या बीत रही है जब से उन्होंने अपने बच्चे को खोया है। क्योंकि मेरे फादर को खोए हुए मुझे कम से 12-13 साल हो चुके हैं, 12-13 साल। लेकिन जब भी वो चीज़ दिमाग में आती है ना तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। तो वो घाव ऐसा घाव होता है जो कोई भी सिचुएशन, कोई भी समय नहीं भर सकता है। कहते हैं ना कि वक्त बहुत बड़ा होता है, बहुत ताकतवर होता है और घाव को भर देता है, लेकिन इस घाव को वक्त भी नहीं भर सकता, नहीं भर सकता। कि 13 साल तो मुझे ही हो गए हैं, मेरा ही घाव नहीं भरा अभी तक। तो उन आंटी को देख के जो है ना आज मतलब मैं भी खुद भी डाउन हो गई हूँ आंटी को देख के, कि यार उनके साथ कितना बुरा हुआ है ना। अगर बुरा निधि के साथ हुआ उसके साथ बुरा हुआ है, तो भाई आंटी के साथ भी बुरा हुआ है, उस फादर के साथ भी बुरा हुआ है, उस भाई के साथ भी बुरा हुआ है। तो दोनों फैमिलीज़ के साथ ही बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। भगवान ऐसा किसी भी फैमिली में ना करे। मैं तो दिल से ये बोलती हूँ कि भगवान किसी की भी फैमिली में जो है ना इतने बुरे दिन ना दिखाएं। अगर कोई इंसान जाता है ना तो मतलब टाइम पे जाता हुआ तो वो अच्छा भी लगता है कि हाँ उसने अपनी पूरी लाइफ जी ली है, बच्चों की शादी वगैरह कर दी है, बूढ़े हो गए हैं, कि हाँ अब तो उनका जाने का टाइम आ गया है। उस टाइम अगर वो जाए तो बंदा तसल्ली हो भी जाती है कि हाँ अब तो उनका टाइम था। लेकिन यार इतनी कम उम्र में अगर किसी का बच्चा चला जाता है तो वो चीज़ जो है हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो मदर जो है, वो माँ जो है, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। वो चीज़ आज मैंने फील करी और जब मैं वो वीडियो मैंने देखा तो मेरी खुद की आंखों में आंसू आ गए थे कि यार इस आंटी में, क्योंकि मेरे को अपना एक वो याद आ गया कि यार मेरे पापा भी नहीं हैं, मैंने भी उनको खोया था। मतलब मैंने भी क्या, ये वो सारी चीज़ें मैं अब तक फील कर रही हूँ। 12-13 साल हो चुके हैं उस चीज़ को, लेकिन वो जो चीज़ है वो ताज़ी है, वो कभी नहीं भर सकती है, कभी नहीं भर सकती है। तो बाकी और मुझे नहीं बात करनी है आज। तो कुछ चीज़ें मुझे उस लाइफ की ठीक लगी है
मतलब कुछ मतलब ठीक तो खैर क्या थी, कुछ भी ठीक नहीं लगा मुझे, और कुछ गलत ही गलत लगा है। ठीक बस ये बात लगी है कि जब यार निधि, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बच्चे को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता है, तो तुम क्यों अपने मतलब इस चीज़ को मत बढ़ाओ, मत बढ़ाओ, ठीक है। और हम तुम्हारे अगेंस्ट, हम मतलब ऐसा नहीं है कि पर्सनली जो है तुम्हारी और मेरी या तुम्हारी और अदर रिएक्शन वालों की कोई पर्सनली कोई दुश्मनी होगी। मेरी तुम्हारे साथ तो कोई पर्सनली दुश्मनी है नहीं। जो तुम चीज़ दिखाती हो उसी को ही हम रिएक्शन देते हैं, उसी का रिएक्शन देते हैं, ठीक है। ये हम भी मानते हैं कि तुम्हारे साथ, ये मैं मानती हूँ कि हाँ यार तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। इतनी कम उम्र में भगवान किसी भी लड़की को ये दिन ना दिखाए, लेकिन जो गलतियां तो तुमने भी करी हैं, चलो ठीक है। मदर इन लॉ का तो गुस्सा है क्योंकि उन्होंने तो अपने बच्चे को खोया है, चलो वो रिएक्ट कर रही हैं, लेकिन ऐसा रिएक्ट नहीं किया उन्होंने जिस तरीके से तुमने रिएक्ट किया था लाइव आकर। अभी कुछ दिन पहले तुमने भी तो रिएक्ट किया था ना लाइव आकर। तो उस जैसा तुमने रिएक्ट किया था और आज जैसे तुम्हारी मदर इन लॉ ने रिएक्ट किया है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है उसमें, ठीक है। तो गलतियां तो तुमने भी करी हैं, लेकिन आज मैंने उन आंटी को देख के मैं यही बोलूँगी यार कि वो बहुत परेशान है, वो बहुत दुखी हैं। आज पहली बार हमने उनको देखा है, फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो वो बहुत दुखी हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, वो बहुत ही परेशान है। और प्लीज़ उनको मेंटली डिस्टर्ब्ड बोलना बंद करो सब लोग, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मेंटली डिस्टर्ब हैं। हाँ, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को खोया है, ठीक है। हर माँ इस उसमें कंडीशन में ऐसा ही रिएक्ट करेगी, ऐसा ही करेगी।